3 दिसंबर को राजस्थान में सत्ता की कुर्सी किसे मिलेगी, ये तो नतीजों के बाद ही साफ होगा। लेकिन घटते बढ़ते मतदान प्रतिशत ने प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ा रखी हैं। सभी दलों के नेता अपने पक्ष में माहौल बता रहे हैं। 2018-19 में वोट प्रतिशत को लेकर इस रिपोर्ट को देखिए। राजस्थान के सियासी रण में मतदाताओं ने अपना मत ईवीएम का बटन दबाकर दे दिया है और इसी के साथ प्रत्याशियों के भाग्य भी ईवीएम में कैद हो गए हैं। 3 दिसंबर को प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हो जाएगा। सीटों पर घटते बढ़ते मतदान ने प्रत्याशियों की बेचैनी बढ़ा रखी है। बात करें इस बार के चुनाव में किस्मत आजमा रहे सांसदों की, संभवतः ऐसा पहली बार है जब 8 सांसद विधानसभा चुनाव के रण में चुनाव लड़ रहे हैं। इन 8 सांसदों में 7 सांसद बीजेपी के और 1 आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल हैं। खास बात यह है कि 2 सांसदों को छोड़कर बाकी सांसद अपने ही लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वोट परसेंटेज के आधार पर सियासी हार जीत का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि बढ़ते हुए और कम होते हुए मतदान के आधार पर सटीक विश्लेषण करना आसान नहीं है। लेकिन बात करें हम 8 सांसदों की विधानसभा सीटों की, 2018 के मुकाबले इन 8 सीटों में से 4 सीटों पर मतदान प्रतिशत गिरा है, तो 4 सीटों पर मतदान प्रतिशत बढ़ा है। ऐसे में बढ़ते और घटते मतदान प्रतिशत में सांसदों को बेचैन कर रखा है। 2018 में देवजी पटेल की विधानसभा सीट सांचौर, नरेंद्र कुमार की सीट मंडावा, राज्यवर्धन सिंह राठौर की सीट झोटवाड़ा और हनुमान बेनीवाल की विधानसभा सीट खींवसर में मतदान प्रतिशत गिर गया। इन सीटों पर 3.5% तक मतदान गिरा। सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत हनुमान बेनीवाल की सीट पर गिरा है। गिरते मतदान प्रतिशत में सांसदों की बेचैनी को बढ़ा रखा है। वहीं सांसद किरोड़ी लाल मीणा की सवाई माधोपुर, भागीरथ चौधरी की किशनगढ़, दिया कुमारी की विद्याधर नगर और बाबा बालकनाथ की तिजारा विधानसभा सीट पर 2018 के मुकाबले प्रतिशत बढ़ गया है। हालांकि 2019 लोकसभा चुनाव की तुलना में इन विधानसभा सीटों पर मतदान प्रतिशत बढ़ा है। राज्यवर्धन सिंह राठौर, बाबा बालकनाथ, भागीरथ चौधरी, नरेंद्र कुमार, देवजी पटेल, हनुमान बेनीवाल। वहीं दिया कुमारी राजसमंद से सांसद हैं, लेकिन किस्मत आजमा रही हैं विद्याधर नगर जयपुर से। किरोड़ी लाल मीणा राज्यसभा सांसद हैं, जो किस्मत आजमा रहे हैं सवाई माधोपुर से। झोटवाड़ा सीट राज्यवर्धन सिंह राठौर, साल 2023 में 71.01% वोटिंग, 2018 में 72.40% वोटिंग रही, 2019 में 69.34% वोटिंग रही। सीट मंडावा, प्रत्याशी नरेंद्र कुमार। 2023 में यहां 73.99% वोटिंग हुई है, तो 2018 की बात करें 74.20% वोटिंग प्रतिशत रहा है। 2019 की बात करें तो 64.33% लोकसभा में वोटिंग हुई। सांचौर सीट, जहां से देवजी पटेल प्रत्याशी हैं, 2023 80.85% यहां वोटिंग रही, तो 2018 में 81.40% वोटिंग हुई। 2019 में लोकसभा चुनाव में 70.34% वोटिंग हुई। खींवसर सीट, हनुमान बेनीवाल प्रत्याशी, 2023 में यहां 72.50% वोटिंग हुई, 2018 में 75.70% वोटिंग रही, तो 2019 के लोकसभा चुनाव में 64% वोटिंग हुई है। 2018 की तुलना में बढ़ा मतदान प्रतिशत। सीट विद्याधर नगर, प्रत्याशी दिया कुमारी, 2023 में 72.58% वोटिंग रही, 2018 में 70.30% वोटिंग हुई, तो 2019 के लोकसभा चुनाव में 67.74% वोटिंग हुई। सवाई माधोपुर, किरोड़ी लाल मीणा यहां से प्रत्याशी, 2023 में 70.27% वोटिंग हुई, 2018 में 69.30% वोटिंग रही, तो 2019 के लोकसभा चुनाव में 60.59% वोटिंग हुई। तिजारा सीट, बाबा बालकनाथ प्रत्याशी, 2023 में यहां 85.15% वोटिंग हुई है, 2018 में 82.20%
वोटिंग रही। 2019 के लोकसभा चुनाव में 68.86% वोटिंग हुई। वहीं किशनगढ़ की बात करें तो भागीरथ चौधरी यहां से प्रत्याशी हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में 76.18% वोटिंग परसेंटेज रहा। 2018 के विधानसभा चुनाव में 74.70% वोटिंग रही। 2019 के लोकसभा चुनाव में 66.91% वोटिंग हुई। घटते बढ़ते मतदान में एक और जहां प्रत्याशी की धड़कनें बढ़ा रखी हैं, वहीं राजनीतिक दल घटते बढ़ते मतदान के प्रतिशत को अपने अपने पक्ष में बता रहे हैं। खैर, ये किसके पक्ष में है, ये फैसला तो मतदाता कर चुका है। खुलासा 3 दिसंबर को हो जाएगा। लाल सिंह फौजदार की रिपोर्ट, सच बेधड़क।